हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, ठीक है, जिसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है जिसका, और सिलेंड्रिकल नेक जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल नेक का जो डायमीटर दे रखा है, और डायमीटर जो है स्फेरिकल पार्ट का वो 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक जो बच्चा है वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, तो उसने फाइंड आउट किया है कि उसके अंदर 345 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम है, इतना पानी आ सकता है। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड यूज पाई 3.14। तो हमें चेक करना है कि जो उस लड़की ने जो मेज़रमेंट किया है, बच्चे ने मेज़रमेंट किया है, क्या वो उस मेज़रमेंट सही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो डायमेंशन सब वो यूज़ करने और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। तो बच्चे क्वेश्चन में जो सिलेंड्रिकल जो वेसल की बात हो रही थी वो कुछ इस तरीके का वेसल है। तो ऊपर जो नेक है इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है, नीचे जो है स्फेरिकल पार्ट है। तो सिलेंड्रिकल जो पार्ट है यानी नेक की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और नीचे जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट इसका क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट है, नीचे स्फेरिकल है, तो दोनों के वॉल्यूम में क्या कर देंगे बेटा, हम एडिशन कर देंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हम चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जो है गिवन दे रखा है जो वो लिख लेंगे। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 2 दे रखा है, तो रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से डायमीटर दे रखा है स्फेरिकल पार्ट का, वो 8.5 है, तो रेडियस निकालने के लिए स्फेरिकल पार्ट का करेंगे क्या, 8.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 3πr³ प्लस, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। और वैल्यू पुट कर लेंगे हम 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई r³। आर की जो वैल्यू है वो रेडियस है स्फीयर के लिए, तो स्फीयर का जो रेडियस है वो 4.25 है, तो 4.25, तो इसका आ जाएगा क्यूब प्लस पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो रेडियस है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट सिलेंडर की बच्चे है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 8। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, बाई 3πr³ आएगा जहाँ पर। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4.25 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 76.765 प्लस 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास 25.12। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो बनता है इसका 321.389। इसमें ऐड कर देंगे ये 25.12, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वेसल का वॉल्यूम आया है वो बेटा 346.50 सेंटीमीटर क्यूब आया है इस वेसल का वॉल्यूम। तो जो बच्चा है उसने प्रेडिक्ट किया था जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 345 उसने निकाला था कि ये है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, बच्चा यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो द चाइल्ड इज रॉन्ग एज द volume of vessel is 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना जो है उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है जी, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।